नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग प्रकार के टैक्सेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप अपनी ड्रीम हाउस खरीदते हो। सबसे पहला GST। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें GST लगता है। जो प्रॉपर्टीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आती है उसके ऊपर 1% का टैक्स लगता है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं आती है उसके ऊपर 5% का GST लगता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कौन से घर आते हैं? वह घर जिनका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर फीट से कम हो या 60 स्क्वायर फीट हो और उनकी वैल्यू 45 लाख या 45 लाख से कम हो और वो मेट्रो शहर में हो तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आती है। और वह घर जिनका कारपेट एरिया 90 स्क्वायर फीट हो और उनकी वैल्यू 45 लाख या उससे कम हो और वो नॉन मेट्रो शहर में हो तो वह भी अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है। जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही आपको GST देना होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पहले से बनी बनाई है तो उसके ऊपर आपको GST नहीं देना होगा, क्योंकि एक बनी बनाई प्रॉपर्टी को ना ही गुड्स और सर्विसेज समझा जाता है। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी। GST एक केवल आपको टैक्स नहीं देना होता है। जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको प्रॉपर्टी को अपने नाम के ऊपर रजिस्टर कराना पड़ता है। ये फीस वेरी करती है स्टेट टू स्टेट और कुछ स्टेट में 8% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू पहुंच सकती है और ये 4 से 50 लाख के बीच में भी रेंज कर सकती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बहुत रिबेट देती हैं अगर ये प्रॉपर्टी एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड हो। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में ये स्टैम्प ड्यूटी 4% है महिलाओं के लिए, वहीं पुरुषों के लिए स्टैम्प ड्यूटी 6% हो जाती है। वहीं कई सारी सरकारें रजिस्ट्रेशन फी भी चार्ज करती हैं। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फी 1% है पूरे घर की वैल्यू की। तो घर लेने से पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरा, ट्रांसफ़र चार्जेस। अगर आप एक अपार्टमेंट ले रहे हैं एक हाउसिंग सोसाइटी में तो आपको एक ट्रांसफ़र फी पे करनी होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो ये फीस डेवलपर भरता है। ये फीस आमतौर पर 100 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट होती है। लेकिन अगर आप एक कंप्लीटेड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये फीस आपकी सोसाइटी को देनी होगी। लेकिन कुछ शहर जो कि दिल्ली के पास हैं जैसे नोएडा, यहाँ पे अगर आप एक बना बनाया घर भी खरीद रहे हो तो भी आपको ट्रांसफ़र फी देनी होती है, पर इस बार ये फीस सरकार को जाती है। चौथा, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। ब्रोकरेज एक प्रकार का कमीशन है जो कि आप एक मिडलमैन को देते हो जो कि प्रॉपर्टी सेलर और आपको कनेक्ट करता है। ये कमीशन वेरी करता है फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, इसलिए आपको इस कमीशन के बारे में पहले से ही सोच कर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। पांचवा, लीगल फीस। प्रॉपर्टी लेते समय आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में हो और इसके लिए आमतौर पर आप एक लीगल हेल्प ले लेते हो। आपकी प्रॉपर्टी के साइज़, नेचर पर यह डिपेंड करता है कि आपकी लीगल फ़ीस कितनी होगी। अगर आप एक बड़ी लॉ फर्म की सहायता ले रहे हो तो आपको ज़्यादा फीस चार्ज करी जाएगी। छठा, मिसलेनियस कॉस्ट। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ लोन प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी पड़ती है। वहीं अगर आप एक अनफर्निश्ड हाउस ले रहे हो तो आपको उसको फर्निश करने में ही काफ़ी सारा पैसा लग जाएगा। और घर खरीदने तक ही आपकी कॉस्ट सीमित नहीं रहती है, आपको घर को रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, उसे रेनोवेट करना पड़ता है और आप जब घर में रहने आओगे तो आपको शिफ्ट करने के लिए शिफ्टिंग का खर्चा भी होता है। तो ये प्रकार के कुछ खर्चे थे जो कि आपके इनकर होंगे जब आप एक नया घर लेते हो। आशा है कि आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।